राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे भक्ति चैनल शालू प्रिया प्रीतम भक्ति में। कैसे हैं आप सभी? तो मैं बहुत अच्छी हूँ और अगर आप लोग भी अच्छे हैं तो कमेंट में एक बार जय श्री श्याम ज़रूर लिखें, राधे राधे ज़रूर लिखें। तो चलिए चलते हैं हम लोग वीडियो के टॉपिक पे। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है अगहन गुरुवार। तो अगहन का महीना आने वाला है। कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन बाद ही है गुरुवार, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा इस बार पड़ रहा है बुधवार को। तो कार्तिक पूर्णिमा के ठीक एक दिन के बाद गुरुवार होने की वजह से अगहन का पहला जो गुरुवार है वो 6 तारीख को, जो कि 6 नवंबर 2025 को पड़ रहा है। इस बार अगहन में 4 नहीं बल्कि 5 गुरुवार पड़ रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि लास्ट जो पूर्णिमा का दिन है जो कि 4 दिसंबर को है वो भी गुरुवार है। और क्योंकि वो गुरुवार है और उस दिन पूर्णिमा का दिन है तो ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। बहुत लोग 4 दिन उपवास करते हैं अगहन गुरुवार का, बहुत लोग 5 दिन भी करते हैं। आप देख लीजिएगा, वैसे 5वें दिन करिएगा तो बहुत ही अच्छा फलदायी है, क्योंकि गुरुवार के साथ पूर्णिमा है। जैसे कि आंवले का जो हमने पूजन किया था ना, वो भी गुरुवार का ही दिन था और लक्ष्मी माँ इससे बेहद प्रसन्न होती हैं, क्योंकि उस दिन सत्यनारायण देवता का दिन होता है और हम लोग केले का पूजन भी करते हैं गुरुवार को। तो आइए जान लेते हैं कि कब से शुरू हो रहा है। 6 नवंबर 2025 से शुरू होकर 5 गुरुवार समाप्त हो रहा है 4 दिसंबर 2025 को। तो ये भी वैसा ही, जो लोग पहली बार इस अगहन गुरुवार के बारे में सुन रहे हैं वो लोग ये बात जान ले कि ये गुरुवार वैसा ही फल देने वाला है जैसा कि हम लोग महालक्ष्मी का व्रत करते हैं भादो माह से, जो हम लोग शुरू करते हैं, जो कि 16 लक्ष्मी व्रत होता है, 16 दिवसीय। उसी की तरह ये सेम फल देने वाला होता है। तो आप लक्ष्मी माँ का पूजन करना चाहते हैं, लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ये अगहन गुरुवार बिल्कुल शुरू कर सकते हैं इस वर्ष से, क्योंकि इस बार कोई लावन भी नहीं है, किसी भी तरह का अधिक मास भी नहीं लगा है। तो आप इस बार चाहें तो 6 नवंबर से गुरुवार का व्रत जरूर करें। वैसे लोग जो बृहस्पति देव की कथा करते हैं, बृहस्पति देव का पूजा करते हैं या फिर फास्टिंग भी करते हैं, वो भी साथ के साथ लक्ष्मी का यह 5 दिवसीय व्रत कर सकते हैं और ज़रूर करना चाहिए। विशेषतः घर में जो औरतें हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको करना ही चाहिए। घर की वैसी बच्चियां जो कि जिनकी शादी होने वाली है, शादी की उम्र है और वो कर सकती हैं अगर, तो ये पूजन ज़रूर करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप दिन भर उपवास करें। अगर आप नहीं भी उपवास करना चाहते हैं तो कम से कम ये जो पूजा है वो पूजा आपको ज़रूर करना चाहिए। तो मैं बता दूं कि इस पूजा का कोई बहुत ज़्यादा खास वैसा विधि नहीं है। ये भी वैसे ही जैसे हम लोग बृहस्पति देव का पूजा करते हैं तो चौकी पे पीला वस्त्र बिछा के हम लोग करते हैं, वैसे ही किया जाता है लक्ष्मी माँ का भी व्रत। लेकिन उस दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको दहलीज पूजन जरूर करनी चाहिए। अपने दहलीज पे थोड़ी रंगोली जरूर बनानी चाहिए। अपने दहलीज पे एक दीपक जलानी चाहिए जो कि आपके घर की ओर उसका मुख रहे। तो ये सब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये व्रत है लक्ष्मी माँ का, पूजा हो रही है लक्ष्मी माँ की। तो आप अपने घर को ब्रह्म मुहूर्त में जितना सजाएंगे, लक्ष्मी माँ उतनी जल्दी सुबह उठकर आपके घर में आएंगी। और उनके छोटे छोटे पैर ज़रूर बनाएं। कोशिश करें कि आप 4 साढ़े 4 ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और ये सारे कार्य आप कर लें। आम के पल्लों का तोरण बना सकते हैं, पुष्पों का तोरण बना सकते हैं, यथासंभव आप कर सकते हैं। केवल 5 गुरुवार की ही बात है। आप चाहें तो कमल की फूल से भी उनका चरण कमल बना सकते हैं, गुलाब की पंखुड़ियों से भी बना सकते हैं, चावलों से भी बना सकते हैं। बस ध्यान दें कि लक्ष्मी माँ के जो भी चरण चिन्ह आपने बनाए हैं उस पर किसी और का पैर ना पड़े। तो बताते हैं कि उसके बाद हमें क्या करना है। हमें ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, ये सब दहलीज पूजन की तैयारी कर लेनी है, दीपक सुबह सुबह जला लेना है। ये सब कार्य आप स्नान आदि करने के बाद ही करेंगे। सूर्योदय में जल चढ़ाने के बाद आपको करनी है लक्ष्मी पूजा। लक्ष्मी पूजा के लिए एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपको मार्केट से खरीदनी होगी, वो है नया चावल। क्योंकि ये धान्य का पूजा होता है, अन्न धन में बढ़ोतरी के लिए लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है। तो नए धन धान्य की जरूरत, जो कि नया चावल, पुराना चावल जो आपके घर में रखा हुआ वो नहीं, जो नया अरवा चावल होता है वो चावल आप मार्केट से जरूर ले आए। और उसी चावल से आप जो आपका चौकी सजाएंगे, जैसे पीले रंग का नया वस्त्र ले लें। पहली बार जब आप कर रहे हैं पहले गुरुवार को, जो कि 6 नवंबर को है, उस दिन आप पीले रंग का नया वस्त्र लें जिसको आप अपने चौका पे बिछा दें
और चौका पे आपको 10 जगह पे चावल, बहुत लोग 11 जगह पे भी चावल रखते हैं, बहुत लोग 9 जगह पे भी चावल रखते हैं। हमारे यहाँ 10 जगह पे ऐसे थोड़ा थोड़ा चावलों का ढेरी रखा जाता है, हल्दी रखा जाता है चावलों पे 10 जगह पे, 10 जगह पे सिक्के रखते हैं और 10 जगह पे कसैली रखते हैं। इतना कुछ रखते हैं और ऐसे गोला सजा देते हैं और बीचों बीच लक्ष्मी माँ की अगर मूर्ति है, लक्ष्मी माँ का कोई फोटो है, लक्ष्मी माँ अगर कमल के फूल में विराजमान हो सके, अगर छोटी लक्ष्मी माँ है तो आप वैसे लक्ष्मी माँ की एक मूर्ति या फिर फोटो जरूर रख ले और उनका ही पूजा होता है। कलश का निर्माण जरूर होता है। मैंने अपने पिछले दिवाली या फिर देव दिवाली वाले वीडियो में जरूर बताया होगा कि कलश का निर्माण हर समय किया जाता है। कलश आप जरूर बनाएं। सर्व औषधि जरूर डालें कलश में गंगा जल ले लें। सर्व औषधि का छोटा पैकेट आपके मार्केट में उपलब्ध होता है। लक्ष्मी पूजा में सर्व औषधि बहुत जरूरी है, ये बात आप याद रखें। आप इन जनरल भी अगर आप लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं तो सर्व औषधि कलश में डालना ना भूलें। उसमें कलश में आप डाल सकते हैं सिक्के, जो कि अभी प्रचलित सिक्के हैं, या तो फिर आप चांदी सोना किसी भी चीज के सिक्के डाल सकते हैं। वैसे जो जनरल हम लोग कॉइन्स यूज करते हैं सिक्के, उसमें 1 के सिक्के 2 के सिक्के आप डाल दें। उसके अलावा आप फूल डालें, पान कसैली डालें और लौंग और इलायची डालें। इतना कुछ डाल के आप कलश के ऊपर पंच पल्लव रखें, पूर्ण पात्र रखकर आप एक नारियल रखें और उसके बाद आप अपना जो पुस्तक है अघन का, जो अघन गुरुवार का पुस्तक आता है जिसका नाम होता है लक्ष्मी व्रत कथा, वो पुस्तक आप मार्केट से ले आए और उसकी कथा करें। कथा करने के बाद बहुतों के घर में आरती नहीं होती है क्योंकि ये लक्ष्मी पूजन है। बहुत लोगों के घर में आरती होती है जो कि बिना घंटी बजाए या बिना शंखनाद किए होती है। तो आप लोग अपने घर के प्रचलन के हिसाब से कर लेंगे। मैं लक्ष्मी पूजन पे भी आरती करती हूँ पर शंख नहीं बजाती, घंटी नहीं बजाती। तो मैं इस पूजन में भी आरती करती हूँ पर मैं शंख और घंटी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो इसके आगे आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या करना है कि आपको कभी भी अपना हाथ ऐसे बंद नहीं रखते हैं। लक्ष्मी माँ की पूजा में आंचल अपने हाथ में, अगर आपने सूट पहनी है या आपने साड़ी पहनी है तो आंचल अपने हाथ में रख के ऐसे करके और उसी पे आप जो पुष्प और अक्षत आप जो हाथ में लेके, जैसे बृहस्पतिवार का कथा कहते हैं वैसे ही आपको कथा कहना है। तो पुष्प और अक्षत हाथ में लेके आप कथा कहें और फिर अपना जो अक्षत और चावल है, वो अक्षत और पुष्प है वो आप पुस्तक पे अंत में रख दें और फिर आरती कर लें। प्रसाद क्या चढ़ाएं? तो प्रसाद आप कोई भी ऋतु फल का चढ़ा सकते हैं, आप मेवे वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। कोई इसमें जरूरी नहीं है कि आप जैसे पीला ही चढ़ाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऋतु फल आप बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। ये हो गई पूजा। पूजा का पूरा नियम यही है। अब आता है व्रत का बात। तो व्रत कैसे करना है? तो व्रत आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। इसमें अगर आप पूरे दिन फलाहारी करना चाहते हैं तो मीठा भोजन करके आप फलाहारी पर भी कर सकते हैं, या फिर आप एक समय कोई अन्न का भोजन जो कि वो मीठा भोजन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। या तो अगर आपको किसी तरह का इशू है जिसके वजह से आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं और केवल आप पूजा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको सात्विक, शुद्ध सात्विक भोजन करना है। लहसुन प्याज वगैरह तो वर्जित है ही। आप कोशिश करें सेंधा नमक ही खाएं, या फिर आप नमक छोड़ सकते हैं तो आप नमक छोड़ भी सकते हैं। तो इसमें बृहस्पतिवार में जैसे हम लोग गुरुवार का, बृहस्पतिवार का पूजा अगर करते हैं, गुरु का, बृहस्पति देव का, तो उसमें हम लोग ना केवल वो खाते हैं पीला भोजन एक टाइम पे, जैसे बेसन वगैरह बना के खाते हैं। वैसा जरूरी नहीं है। आप इसमें आप लक्ष्मी व्रत है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर 4 या 5 गुरुवार जो भी आपके जो आपको करना है, आप उन गुरुवार को अपने हिसाब से व्रत कर सकते हैं या फिर केवल पूजा कर सकते हैं। तो व्रत भी आपने समझ लिया। कुछ चीज जो वर्जित होता है गुरुवार को वो है कि आप लोगों को बाल, नाखून, दाढ़ी वगैरह नहीं बनाना होता है। तो ये चीज आप लक्ष्मी पूजन में भी यही करते हैं कि आप ये सब नहीं बनाते हैं। एक दिन पहले आप अपने घर में पोछा झाड़ू वगैरह लगवा लेते हैं। सुबह में जो हम लोग जब दहलीज पूजन करते हैं तो हम लोग ताकि पूजा की तैयारी कर सके जल्दी जल्दी। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि गोबर से, पहले के लोगों में होता था कि घर के दहलीज को गोबर से लिपा जाता था। तो क्योंकि बृहस्पति को हम लोग गोबर यूज नहीं करते हैं तो एक दिन पहले ही हम लोग गोबर से लिपवा लेते थे। अभी भी जैसे हमारे घर बहुत अगर बिल्डिंग्स भी बन गए हैं तो घर के बाहर अगर कुछ ऐसा जगह है जहां मिट्टी का प्रांगण है तो आप कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं से थोड़ा गोबर लाके एक दिन पहले, बुधवार को जो कि कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, उस दिन थोड़ा सा लिपवा लीजिए। बहुत ही शुभ होता है गोबर का घर में लिपना। तो ये हो गया।
और वर्जित क्या है, जैसे कि आप इसमें क्या नहीं करेंगे, केले को नहीं तोड़ेंगे। जैसे केले का पूजन भी जरूरी है इस दिन, लक्ष्मी पूजा है लेकिन केले का पूजा, इसका जो देव वृक्ष है वो केला ही है, तो केला को तोड़ेंगे नहीं, केला खाएंगे नहीं। वैसे भी आपको जितना भी गुरुवार है, जनरल में भी अगर आप गुरुवार के दिन आप लोगों को केला नहीं खाना चाहिए, खिचड़ी नहीं खाना चाहिए, कुछ चीजें हैं जो वर्जित रहती है। बाल, नाखून, दाढ़ी वगैरह ऐसे भी नहीं काटने चाहिए। साबुन का प्रयोग नहीं किया जाता है, सर्फ वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है। कपड़े धोबी क्या धुलने नहीं देते हैं, कोशिश करें घर में भी वॉशिंग मशीन वगैरह का यूज नहीं ही करें एक दिन गुरुवार को। वैसे तो ये बृहस्पतिवार को भी होता है, पर यह अगहन के पांचों गुरुवार को भी यही नियम अपनाए जाते हैं। तो बस कुल मिला के यही किया जाता है। आपका कोई भी बहुत इजी सा रिचुअल है और बहुत ही धन्य धान्य में बढ़ोतरी होता है इस पूजा को करने से। ये वही विशेष फल देने वाला, उत्तम फल देने वाला जो व्रत है, जो कि आपने महालक्ष्मी व्रत, जो कि 16 दिवसीय होता है, अगर वो आप नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, भादों में जो शुरू होता है, तो आप ये वाला अगहन का गुरुवार जरूर करें, बहुत ही विशेष फलदायी होता है। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग बताइए मुझे, कमेंट करिए, शेयर करिए मेरा वीडियो, और प्लीज सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।